Hello everyone, this is Vishal and now we are going to discuss about human values and ethics and introduction. So guys जो भी स्टूडेंट हैं बीएससी एजी फर्स्ट ईयर के और एमएससी में भी ये कोर्स चलता है और पीएचडी में भी एथिक्स का एक कोर्स पढ़ना पड़ता है। सो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए और इस सिंगल लेक्चर में जो भी एथिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं या कॉन्सेप्ट है वैल्यूज़ और एथिक्स से मैं सिंगल लेक्चर में कवर करूँगा। इसके बाद मैं कल या परसों में इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो भी आपके मिड टर्म के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए। जो आपके फ्रेंड किसी अदर यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन तक भी शेयर करिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। Human beings have the unique ability to define their identity, choose their values and establish their beliefs. All three of these directly influence the behavior of a person. तो ह्यूमन जो है उसकी यूनिक एबिलिटी होती है खुद को डिफाइन करने की, खुद की आइडेंटिटी उसकी होती है और उसकी चूज करने की पावर भी होती है या राइट भी होता है कि अपने वैल्यूज़ को चूज करे और एक इस्टेब्लिश बिलीफ इस्टेब्लिश करे। ऑल थ्री ऑफ दिस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। और ये तीनों जो है कंपोनेंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी हो गया, वैल्यूज़ हो गया और बिलीव्स हो गया, ये डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पीपल हैव गॉन टू ग्रेट लेंथ्स टू डेमोन्स्ट्रेट द वैलिडिटी ऑफ देयर बिलीफ इंक्लूडिंग वार एंड सेक्रीफाइसिंग देयर ओन लाइफ। तो पीपल मतलब कुछ पर्सन जो है जिन्होंने एज ए ग्रेट लेंथ डिमॉन्स्ट्रेट किया खुद की लाइफ को, खुद की वैलिडिटी को, खुद के बिलीफ को, खुद को इंट्रोड्यूस किया वार में, सेक्रीफाइस किया अपनी खुद की लाइफ को। तो ये उनके कैरेक्टर को एज ए डिफाइन करता है या शो करता है। देन ह्यूमन वैल्यूज आर वे टूल्स दैट गाइड टू कंसिडर द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वन इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन वैल्यूज जो होते हैं जस्ट लाइक वर्ट्यूज होते हैं जो कि गाइड करते हैं किसी भी ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से मिलने पर। कुछ उसके प्रिंसिपल होते हैं कि आपको उसके साथ कैसे बात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ आपको विश से स्टार्ट करना है कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इससे स्टार्ट करते हैं। दे आर आवर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर द ह्यूमन इसेंस ऑफ द अदर। ये हमारी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने। वैल्यूज सेड टू बी इथिकल आर दोज that command respectful behavior toward other, that is toward an human beings without harming them। तो वैल्यूड को जो बोला जाता है वो इथिकल से रिलेटेड, हमारे आचार विचार से रिलेटेड होता है जिसपे ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल का कमांड होता है और अपने बिहेवियर में उसको वो लाता है। वैल्यूज़ का सिंपल से मीनिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंस होता है। हमारे मान हो गए, क्या होता है हमारा मान क्या है, ये सब आते हैं वैल्यूज़ में। द ह्यूमन इथिकल एंड मोरल वैल्यूज आर यूनिवर्सल वैल्यूज। तो ह्यूमन के जो इथिकल और मोरल वैल्यू हैं वो यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल वैल्यू सभी जगह पाए जाते हैं। दे आर आल्सो एक्सप्रेस्ड फॉर्मली इन लॉज कॉन्स्टिट्यूशन टूवर्ड एसेटिंग ह्यूमन राइट्स। और उसको एक्सप्रेस किया गया है फॉर्मल रूप में भी, जस्ट लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको रखा गया है, हमारे लॉ में रखा गया है और टूवर्ड जो ह्यूमन राइट्स में उसमें भी हमारे वैल्यूज़ रखे गए हैं। जस्ट लाइक हमारे जो फंडामेंटल राइट हो गए, ये हो गया मूल कर्तव्य है ना हमारे लिए बन, तो वो भी इसी में वैल्यूज़ में ही आता है। ह्यूमन वैल्यूज़ इंस्पायर टू प्रैक्टिस अवर मोरल वैल्यूज। तो ह्यूमन वैल्यू जो है वो इंस्पायर होता है प्रैक्टिस करने के लिए मोरल वैल्यूज़ को, स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्या होता है, जब किसी ग्रुप में आपस में ही कंपटीशन होने लगता है तो उसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। व्हेन वी टेंड टू पुट देन असाइड एंड बिकम कॉन्फ्रोंटेंशियल, और उसको हम लोग छोड़ के सब लोग साथ ही मिलकर वर्क करते हैं, इसको ह्यूमन वैल्यूज होते हैं। ए वैल्यू सिस्टम इज एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीफ कंसर्निंग प्रीफरेबल मोड्स ऑफ कंडक्ट अलॉन्ग ए कंटिन्यूम ऑफ इंपॉर्टेंस। तो जो वैल्यू सिस्टम होता है वो ओवरऑल एंड्योर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिलीफ को, उसके जो मोड्स होते हैं वो कंटिन्यूस इंपॉर्टेंस होता है उसको भी इंक्लूड करता है। थर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज को वेरीज विद द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर इन द वैल्यू सिस्टम। तो इसीलिए जो वैल्यू होती है डिफरेंट सोसाइटी की, डिफरेंट पर्सन की, डिफरेंट कम्युनिटी की अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के रूप में वन में वैल्यू ऑनेस्टी ओवर सक्सेस। तो जो आपकी वैल्यू है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। देन डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ की क्या क्या डेफिनेशन है इसको हम लोग देखते हैं। ए वैल्यू इज डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेल बीइंग और प्रिवेंट हार्म। तो वैल्यू को हम डिफाइन करें तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आर गाइडलाइन है जो कि हमको प्रमोट करती हैं
या हमको सिखाती हैं कि हम कैसे ओवरऑल अपनी लाइफ को जिए, एज ए मीनिंगफुल लाइफ जिए, इसी को बोलते हैं, और वैल्यूबल बने। वैल्यूज आर गाइडलाइन फॉर आवर सक्सेस, आवर पैराडिग्म अबाउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। तो वैल्यूज जो होते हैं गाइडलाइंस होते हैं हमारे सक्सेस के लिए, और पैराडिग्म होते हैं जो कि हमको एक्सेप्ट करना होता है। वैल्यूज कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंक्लूड करता है, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है और हम लोग खुद की सर्विस करते हैं गाइडलाइन प्रिंसिपल में एक इंडिविजुअल का। ह्यूमन वैल्यूज आर द फाउंडेशन फॉर एनी वाइबल लाइफ विद इन सोसाइटी। तो ह्यूमन वैल्यूज जो होते हैं वो फाउंडेशन होता है किसी भी सोसाइटी की मीनिंगफुल लाइफ का, आर वाई इम्पोर्टेंट लाइफ का। दे क्रिएट स्पेस फॉर ए प्रोग्रेस, जो क्रिएट करता है प्रोग्रेस में, ए मूवमेंट टूवर्ड वन अनदर, मतलब हम दूसरे एक वर्ग की तरफ जाते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं, ये होता है। विच लीड टू पीस, जो कि शांति के लिए हेल्पफुल होता है, शांति लाता है। ह्यूमन वैल्यू थस डिफाइंड एज यूनिवर्सल। तो इसलिए ह्यूमन को डिफाइन किया गया कि ये यूनिवर्सल है। दे आर शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स वट एवर मे बी देयर रिलीजन, नेशनलिटी, कल्चर और पर्सनल हिस्ट्री। तो इससे कोई मैटर नहीं है कि ह्यूमन बींग्स किस रिलीजन से आता है, किस नेशनलिटी से आता है, कौन से कल्चर से आता है, उसकी पर्सनल क्या हिस्ट्री है, इससे कोई मतलब नहीं। वो यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है। बाय नेचर ह्यूमन वैल्यूज इंड्यूस कंसिडरेशन ऑफ अदर्स, ये नेचर से ही मिलता है हमको। सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल देखते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के क्या हैं। फर्स्ट हमारा ब्रदरहुड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, एम्पैथी हो गया, कंपेरिजन हो गया, लव हो गया। तो ब्रदरहुड भाई के साथ जो रहते हैं प्रेम हो गया, फ्रेंडशिप हमारी मित्रता हो गई, ये भी वैल्यूज़ है, उसमें भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी जो होता है कि एक इंटरनल स्टेट है कि हम किसी अदर इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें, इसे एम्पैथी बोलते हैं। एम्पैथी और सिंपैथी दो टर्म है। सिंपैथी में हम सहानुभूति प्रकट करते हैं, जबकि एम्पैथी में किसी भी इंडिविजुअल के सामने वाला जो पर्सन उसके माइंड में क्या चल रहा है उसको हम लोग पता करते हैं, या हमारा ये टैलेंट होता है कि हम पता कर ले। देन कंपनसेशन हो गया और लव हो गया, तो ये सब वैल्यूज़ हैं। देन ओपनेस हो गया, लिसनिंग हो गया, वेलकमिंग हो गया, मतलब कोई आ रहा है तो हम वेलकम कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस हो गया, रिकग्निशन हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, अप्रिसिएशन कोई अच्छा वर्क करा है तो हम उसको अप्रिसिएट करें, रिकग्निशन हम आइडेंटिफाई करें, हॉनेस्टी हो गया हमारा, फेयरनेस हो गया, लॉयल्टी हो गई कि हम लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं, शेयरिंग हो गया कि हम कितने अपने आचार विचार शेयर कर रहे हैं, सॉलिडेरिटी हो गया, सिविलिटी एक अच्छी लाइफ जीना हो गया, इस रिस्पेक्ट हो गया बड़ों का छोटों का, कंसिडरेशन हो गया। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के। जो भी स्टूडेंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो इवोल्यूशन, ह्यूमन वैल्यूज़ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम लोग, या ह्यूमन वैल्यूज़ का हम लोग इवेल्युएट करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं। द ह्यूमन वैल्यूज़ इवॉल्व बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो ह्यूमन वैल्यूज़ को हम लोग इवोल्यूट करते हैं डिफरेंट फैक्टर, जस्ट लाइक है पहला हमारा द इमोशन डेवलप्ड आर मॉडिफाइड बाय ओन्स ओन अवेयरनेस, चॉइस एंड जजमेंट इन फुलफिलिंग द नीड्स। तो कुछ इमोशन जो डेवलप्ड होते हैं या मॉडिफाइड होते हैं हमारे खुद के अवेयरनेस से, हमारी चॉइस से, हमारे जजमेंट जो होते हैं उससे हम फुलफिल करते हैं अपनी नीड को, तो इससे हम लोग इवोल्यूट करते हैं। सेकंड जो हमारा है द टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रेसेप्टर्स, गुरुज आर सेवियर्स आर रिलीजियस लीडर। तो कुछ टीचर जो टीचिंग से, प्रैक्टिस जो हमारा गुरु होते हैं वो करते हैं, टीचर हो गया, सेवियर्स हो गया, कुछ रिलीजियस लीडर होते हैं वो भी वैल्यूज़ को लाते हैं। हर मतलब रिलीजन का अलग अलग वैल्यूज़ हैं। देन फॉस्टर्ड आर मॉडिफाई बाई सोशल लीडर। तो मॉडिफाइड किया जाता है सोशल लीडर होते हैं उनके द्वारा, रूल्स ऑफ किंगडम, किंगडम के द्वारा जो रूल होते हैं वो, एंड बाई लॉ गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के लॉ होते हैं उससे हम लोग इवेल्युएट करते हैं। पैक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ द सोसाइटी ऑन द फुलफिल ऑफ द इंडिविजुअल नीड्स आर डिजायर। तो जो नॉर्म्स होते हैं जो कि स्टेब्लिश बिहेवियर होता है वो भी आइडेंटिफाई करता है। द रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू फॉर इस्टेब्लिशिंग रिलेशन ऑफ पीस। तो एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ है जो कि इस्टेब्लिश किया गया एज ए पीस लाने के लिए, रिलेशनशिप में शांति लाने के लिए, कि हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे जो आचार विचार काफ़ी अच्छे होंगे और हमारे जो रिलेशनशिप है वो भी शांतिपूर्ण निपटेगा। एंड एट इट रिमेन इल्यूसिव, इट अंडरस्टैंडिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू एज। तो इसका अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये एज और के हिसाब से वेरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड का, टीन का, एडल्ट का अलग अलग होता है। टू वंस एजुकेशन एंड सराउंडिंग कल्चर, एजुकेशन का भी इफेक्ट फैक्टर होता है और किस कल्चर में अडॉप्ट करता है वो भी होता है। इन डेट टू रिस्पेक्ट समवन, वन मस्ट बी एबल टू अप्रिशिएट सम ऑफ हिज आर ह्यूमन क्वालिटी। अगर आप किसी को, बड़े को नमस्कार कर रहे हैं या उसको एज ए रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ये आपके कैरेक्टर को या आपके जो आपकी क्वालिटी है उसको इन्हेंस करता है। इवन इफ वन डज नॉट अप्रिशिएट हिज
हर ओपिनियन आर पास्ट बिहेवियर। तो अगर वो आपको कोई अप्रिशिएट नहीं देता है या कहीं आपका अप्रिशिएशन नहीं करता कि वो लड़का काफ़ी अच्छा है, तो भी आपके करेक्टर में निहित होता है। देन टाइप ऑफ वैल्यूज़, कितने टाइप के वैल्यूज़ होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। दी 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज़, मेनली जो कोर वैल्यूज़ हैं वो 5 है। फर्स्ट हमारा राइट कंडक्ट हो गया, सेकंड हमारा पीस हो गया, देन हमारा ट्रूथ हो गया, देन हमारा लव हो गया एंड नॉन वायलेंस हो गया। तो राइट कंडक्ट में हम लोग देखते हैं वैल्यूज रिलेटेड टू राइट कंडक्ट। फर्स्ट हमारा सेल्फ हेल्प स्किल, तो ऐसी कौन सी सेल्फ हेल्प स्किल है जिससे हम अपनी स्किल को इन्हेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ केयर ऑफ पोजिशनेस हो गया, डाइट हो गया, हाइजीन हो गया, मॉडेस्टी हो गया, पोस्टर हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया एंड टिडी अपीयरेंस हो गया। देन सोशल स्किल क्या क्या है, गुड बिहेवियर हो गया, गुड मैनर्स हो गया, गुड रिलेशनशिप हो गया, हेल्पफुलनेस हो गया, नो वेस्टेज एंड गुड इन्वायरमेंट हो गया। देन एथिकल स्किल्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, करेज, डिपेंडेबिलिटी हो गया, देन इफिशियंसी, इनजेन्यूटी हो गया, इनिटेटिव प्रिफरेंस हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, रिसोर्सफुलनेस हो गया, रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे इथिकल्स स्किल में आते हैं। देन वैल्यू रिलेटेड टू पीस, कौन कौन से शांति से या पीस रिलेटेड से वैल्यूज हैं, हमारा अटेंशन हो गया, काल्मनेस हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कंटेनमेंट हो गया, डिग्निटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इक्वलिटी हो गया, इक्वेनिमिटी हो गया, फेथफुलनेस हो गया, फोकस हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, हैप्पीनेस आ गया, हार्मोनी हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया, ये सब हमारे पीस से रिलेटेड है। देन वैल्यूज रिलेटेड टू ट्रूथ, ट्रूथ से कौन सा वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक्यूरेसी हो गया, देन क्यूरियसिटी हो गया, डिस्क्रेनमेंट हो गया, फेयरनेस हो गया, फियरलेसनेस हो गया, आप डरते नहीं हैं, हॉनेस्टी आ गया। ट्रूथ में सबसे ज़्यादा जो स्पेशली होता है वो हॉनेस्टी होता है। देन इंटीग्रिटी हो गया, यूनिट ऑफ थॉट, वर्ड एंड डिड। देन हमारा वैल्यूज रिलेटेड टू लव, लव से कौन कौन से वैल्यूज हैं, फर्स्ट हमारा एक्सेप्टेंस हो गया, देन अफेक्शन हो गया, देन केयर हो गया, कंपेंसेशन हो गया, कंसिडरेशन हो गया, डेडिकेशन हो गया, डिवोशन हो गया, एम्पैथी इसमें आता है लव में। देन काइंडनेस हो गया, पेशेंस हो गया, रिवरेंस हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, तो ये हमारे लव से रिलेटेड हैं। देन वैल्यूज रिलेटेड टू नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस से कौन कौन से वैल्यूज रिलेटेड हैं, फर्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में क्या होता है, बेनिवोलेंस हो गया, कंपेंसेशन हो गया, कंसर्न फॉर अदर हो गया, कंसिडरेशन हो गया, फॉरबियरेंस हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, मैनर्स हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया, मोरलिटी हो गया एंड यूनिवर्सल लव हो गया। देन सोशल में क्या होता है, अप्रिसिएशन ऑफ अदर कल्चर एंड रिलीजन, तो हम अप्रिसिएट जो करते हैं अदर पीपल के कल्चर और रिलीजन को, वो सोशल में आता है। ब्रदरहुड हो गया, केयर ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, सिटीजनशिप हो गया, इक्वलिटी हो गया, हार्मलेसनेस हो गया, नेशनल अवेयरनेस हो गया, देन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोशल जस्टिस, जी हमारे सोशल में आते हैं। देन टर्म आता है परसिवरेंस, जो कि वैल्यूज में आता है, इसको हम लोग देखते हैं परसिवरेंस क्या है। इट डिफाइंड एज परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, रिसोल्यूशन, टेनासिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, स्टीडफास्टनेस, स्टेमिना, इंड्योरेंस एंड इंडिफैटिगेबिलिटी। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करें तो परसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ लगातार कंटिन्यू होता है, डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं, रिसोल्यूशन देते हैं, टेनेसिटी होती है, डेडिकेशन होता है, कमिटमेंट होता है, तो ये परसिवरेंस इसको बोलते हैं। टू प्रिजर्व इट डिफाइंड एज टू कंटिन्यू, तो ये इसको ओवरऑल इन सबको ये प्रिजर्व करता है, इसको परसिवरेंस बोलते हैं। देन एक्यूरेसी क्या है, मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मिस्टेक और इरर, तो इसमें आपको फ्रीडम होती है कि आप मिस्टेक कर सकते हैं और इरर ला सकते हैं, ये एक्यूरेसी होता है। कन्फर्मिटी टू ट्रूथ और टू स्टैंडर्ड और मॉडल एंड एक्सेप्टेंस, तो आपको मतलब ट्रूथ सच्चाई खोजने के लिए आपको मिस्टेक और इरर कर सकते हैं, ये एक्यूरेसी है। डिफाइंड एज करेक्टनेस, एक्सेप्टेंस, ऑथेंटिसिटी, ट्रूथ, तो एक्यूरेसी अगर बोला जाए तो करेक्टनेस होता है, ट्रूथ होता है, ऑथेंटिक होता है, इसी को हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी एम्ब्रेस ए लार्ज एरिया एंड हैज़ मैनी इम्प्लीकेशन, तो ओवरऑल जो लंबे एरिया को कवर करता है एक्यूरेसी। देन हमारा डिससेरेनमेंट क्या आता है, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, परसेप्शन, पेनिट्रेशन एंड इंसाइट, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। परसेप्शन क्या होता है कि जो ओवरऑल हम इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ये परसेप्शन होता है, और पेनिट्रेट उसको किस हिसाब से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये पेनिट्रेशन होता है देख के, तो इसे डिससेरेनमेंट बोलते हैं। द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन इंक्लूडिंग वैल्यूज, फैमिली और सोसाइटी का क्या क्या रोल है इंक्लूड करने में वैल्यूज़ को, उसको हम लोग देखते हैं। द फैमिली एंड सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट एंड डेवलपिंग द मोरल वैल्यू ऑफ ए चाइल्ड, तो फैमिली और सोसाइटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल का वैल्यू डेवलपमेंट करने में या चाइल्ड का। देयर इज ए क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो वहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट होता है चिल्ड्रन और पेरेंट्स का, विच डिटरमाइन द
पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, जो कि डिटरमाइन करती है जो फ्यूचर पर्सनालिटी होने वाली है चाइल्ड की। फैमिली इज द फाउंडेशन ऑन विच वैल्यूज आर बिल्ड, तो वैल्यूज़ की फाउंडेशन जो बनती है वो फैमिली से बनती है। मोरल वैल्यूज लाइक ट्रूथफुलनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, पीस हो गया, जस्टिस हो गया, इन इंस्टिल्ड इन चिल्ड्रन थॉट, तो ये मोरल वैल्यूज ट्रूथनेस आती है, हैप्पीनेस आता है, ये सब फैमिली से ही आता है। द फैमिली शेप द चाइल्ड एटीट्यूड टूवर्ड पीपल एंड सोसाइटी, तो फैमिली शेप देती है, आकार देती है किसी भी चिल्ड्रन के एटीट्यूड का पीपल के प्रति और सोसाइटी के प्रति। एंड हेल्प इन मेंटल ग्रोथ इन द चाइल्ड एंड सपोर्ट हिज एम्बिशन एंड वैल्यूज, तो और किसी भी चाइल्ड के मेंटल ग्रोथ में और चाइल्ड के एम्बिशन डेवलपमेंट करने में फैमिली का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फैमिली प्लेज ए मेजर रोल इन हेल्पिंग ए चाइल्ड सोशलाइज एंड हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड बियरिंग इन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, तो फैमिली जो मेजर रोल प्ले करता है किसी भी चाइल्ड के सोशलाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सोशल में इंट्रोड्यूस होने में, और ग्रेट इन्फ्लुएंस डालता है उसके प्रोग्रेस पे। जॉइंट फैमिली सिस्टम द प्रेजेंस ऑफ एल्डर इन द फैमिली प्ले द इफेक्टिव रोल इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, तो जो जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे जो बड़े होते हैं, दादा दादी, बड़े पिता, ये सब होते हैं जो किसी भी बच्चे का मोरल एक्टिविटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हमारा चिल्ड्रन आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद देयर फ्रेंड्स, देयर अदर फैमिली एल्डर्स एंड अडॉप्ट देम टू देयर पर्सनल मॉडल्स ऑफ इम्यूलेशन एंड इमिटेशन, तो चिल्ड्रन आइडेंटिफाई करके ओवरऑल अपने पेरेंट के बगल के जो पड़ोसी होते हैं उनके वैल्यूज़ को अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में लाता है। फैमिली इज द फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम विच द किड कैन लर्न हिज बिहेवियर, तो फैमिली बेसिक यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जो कि प्रोवाइड कराती है प्रॉक्सिमिटी किसी भी चिल्ड्रन को, कैसे उसको सोसाइटी में बैठना है, कैसे उसको बोलना है, कैसे खाना है, ये सब ओवरऑल फैमिली से उसको मिलता है। देन सोशल स्टैंडर्ड एंड कस्टम डिफाइंड बाय ए फैमिली प्रोवाइड द इमोशनल एंड फिजिकल बेसिस फॉर ए चाइल्ड, तो सोशल जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं वो फैमिली से ही मिलते हैं। वैल्यू डेवलप्ड बाय ए फैमिली आर द फाउंडेशन ऑफ फॉर हाउ चिल्ड्रन लर्न, तो जो वही मिलता है, फाउंडेशन होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, ये सब फैमिली से मिलता है। द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंक्लूडिंग वैल्यू, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रोल है किसी भी चिल्ड्रन का या पीपल का वैल्यू डेवलपमेंट करने में, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्कूल चिल्ड्रन आर मेंबर ऑफ ए स्मॉल सोसाइटी, तो स्कूल में जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्मॉल सोसाइटी के मेंबर होते हैं। दैट आर ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन देयर मोरल डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालता है उनके मोरल डेवलपमेंट में। टीचर सर्व एज ए रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट, जो टीचर होता है वहाँ पे स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखिए क्या आता है, वो जनरल स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो किसी भी चिल्ड्रन के वैल्यूज़ में डेवलपमेंट करने में मेजर रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। द चिल्ड्रन शुड बी encouraged to be accountable for their own action and should learn to respect and ट्रीट अदर काइंडली, तो चिल्ड्रन इसमें खुद को इनक्रेज करता है कि हमें बड़ों को खुद कैसे वर्क करना है और बड़ों को कैसे हमें रिस्पेक्ट देनी है, ये अकाउंटेबिलिटी में आता है। देन रोल मॉडल, द टीचर आर द फर्स्ट रोल मॉडल टू द चिल्ड्रन आउटसाइड देयर फैमिली, तो फैमिली के बाहर अगर कोई रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए तो वो टीचर होता है। बच्चा डायरेक्टली उसके बिहेवियर से, उसके कैरेक्टर से, उसके पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होता है। देन हमारा हेल्पिंग, द चिल्ड्रन आर टाट बेसिक मोरल एंड वैल्यूज इन स्कूल, तो हेल्पिंग जो नेचर है वो बच्चों को पहली शिक्षा दी जाती है किसी भी स्कूल में। देन एप्रिसिएशन, द टीचर शुड अप्रिशिएट द चिल्ड्रन फॉर डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर, तो टीचर जो है अप्रिशिएट करता है या उनकी प्रशंसा करता है कि आपको ऐसे ऐसे मोरल एक्टिविटी लाना है, ये आता है हमारे अप्रिसिएशन में। देन वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन क्या है, वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस एंड एजुकेशन मीन्स नॉलेज, तो वैल्यू का सिंपल से मीनिंग है इंपॉर्टेंस है और एजुकेशन का मीनिंग नॉलेज है। देयरफॉर वैल्यू एजुकेशन मीन नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस, तो वैल्यू एजुकेशन का सिंपल से मीनिंग जो है नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस जो है उनका हम कैसे नॉलेज है हमारे अंदर क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, ये हमारा वैल्यू एजुकेशन है। इन अदर वर्ड, व्हेन वी गेट द नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एनीथिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अस ए ह्यूमन बीइंग, दैट वी हैव वैल्यू एजुकेशन, तो अगर हम इंपॉर्टेंस सीखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, ये सब हमारे वैल्यू एजुकेशन में आता है। वैल्यू एजुकेशन डील्स विद व्हाट इज यूनिवर्सली वैल्यूएबल टू अस, व्हाट इज कंडक्टिव टू आवर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन ए सस्टेनेबल वे, तो वैल्यू एजुकेशन जो डील करता है फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल होता है और वैल्यूएबल एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है वैल्यू एजुकेशन का, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प एवरीवन इम्प्रूविंग द वैल्यू सिस्टम दैट ही सी पुट्स टू यूज,
तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंप्रूव करने में वैल्यू सिस्टम में, कि वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ one's own values help an individual to examine and control the various choice to be made in life। तो अंडरस्टैंडिंग अगर ह्यूमन में आ जाती है तो खुद की वैल्यूज़ को और खुद के को एग्जामिन करता है और कैसे अपने आप को चॉइसेस को कंट्रोल करना ये भी आ जाता है। वैल्यू एजुकेशन इज ऑलवेज इसेंशियल टू शेप ऑनस लाइफ एंड गिव ऑन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो वैल्यू एजुकेशन इसेंशियल किसी भी इंडिविजुअल को लाइफ को शेप देता है कि वो अपने आप को ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करता है। वैल्यू एजुकेशन इनेबल अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड विजुअलाइज आवर गोल्स करेक्टली। तो वैल्यू एजुकेशन से हम लोग अपने आप की अपनी नीड को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं और अपने गोल को फ्यूचर में हम करना क्या चाहते हैं उससे भी हम विजुअलाइज करते हैं। इट आल्सो हेल्प टू रिमूव आवर कन्फ्यूजन। तो ये हमारे कन्फ्यूजन जो होते हैं उनको भी दूर करने में हेल्पफुल होता है। देन वैल्यू एजुकेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ए बेटर सोसाइटी। तो वैल्यू एजुकेशन एक अच्छी सोसाइटी को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन क्या देखते हैं, वैल्यू एजुकेशन हेल्प टू बिल्ड ह्यूमन बीइंग हु पॉजेस स्ट्रेंथ इंटीग्रिटी एंड फॉर्टिट्यूड। तो ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन जो है ह्यूमन बीइंग को बनाता है या सोसाइटी को बनाता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ लाता है। वैल्यू एजुकेशन इनक्लूड कॉपरेशन पीस एज वेल एज टॉलरेंस। तो वैल्यू एजुकेशन से कॉपरेशन आता है, पीस आती है और टॉलरेंस आता है। इफिशिएंसी कैन स्टेप अप पर्सन प्रोजेक्ट टू राइट वैल्यू। तो इफिशिएंसी उसकी राइट वैल्यू में आती है। क्रिएटिंग कोऑर्डिनल रिलेशनशिप अमंग पीपल बाय इंकरेजिंग द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट लव एंड अफेक्शन। तो क्रिएट करता है कोऑर्डिनल रिलेशनशिप। देन प्रमोटिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सोशल कोहेजन। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। देन रीजनरेटिंग वैल्यूज ऑफ नेशनल प्राइड एंड इंटीग्रेशन टूवर्ड नेशन बिल्डिंग। तो नेशनल प्राइड को प्रोवाइड कराता है, अगर आप अच्छा वर्क करेंगे तो नेशन आपका काफ़ी प्राइड करेगा, और इंटीग्रेट करता है नेशन को बनाने में। कैरेक्टर बिल्डिंग इन द यंग पीपल हु आर फ्यूचर लीडर। तो कैरेक्टर डेवलप करता है पर्सन पीपल में, यूथ में, जो कि फ्यूचर के लीडर होने वाले हैं। प्रमोटिंग हार्मनी बिटवीन नेशन एंड क्रिएटिंग ए पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर। तो जो इंटरनेशनल लेवल की कंट्रियाँ हैं उनके बीच हार्मनी लाता है, पीसफुलनेस लाता है। आइडेंटिफाई द कोर यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक ट्रूथ हो गया, सत्य हो गया, राइटनेस कंडक्ट धर्मा हो गया, पीस हो गया, शांति हो गई, लव हो गया, प्रेमा हो गया, नॉन वायलेंस अहिंसा हो गया। देन नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का क्या क्या नीड है, जब आप लोग वैल्यू एजुकेशन पढ़ रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, उसका क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पायरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम लोग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमारे एस्पायरेशन क्या है। दिस सब्जेक्ट विच इनेबल अस टू अंडरस्टैंड। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। व्हाट इज वैल्यूबल, हमारे लाइफ के लिए क्या क्या वैल्यूबल है, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यू एजुकेशन से। देन अंडरस्टैंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिल आवर एस्पायरेशन इन कंटिन्यूटी। तो इससे ओवरऑल जो डिफरेंट कंट्री हैं वहाँ की वैल्यूज़ को, वहाँ के मोड्स को हम लोग जानते हैं और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। वैल्यूज फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल आवर थाट्स। तो वैल्यूज जो हमारी आती हैं हमारे थॉट से आती है, हमारे बिहेवियर से आता है, हमारे एक्शन से आता है, जिससे कि कोई भी वैल्यूबल अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और बनता है। देन फुलफिलिंग आवर एस्पायरेशन, हमारे एस्पायरेशन को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, यू वांट टू लीड ए हेल्थी लाइफ। अगर आप अपने एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, ओनली विशिंग फॉर गॉड हेल्थ विल नॉट हेल्प। मतलब आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना करके आपको अच्छी हेल्थ नहीं मिलने वाली। यू कीप और बॉडी फिट एंड हेल्दी। आपको खुद से अपनी बॉडी को हेल्थी और फिट रखना है। विदाउट हैविंग अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेल्थ। आप अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हेल्थ क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बेकार है, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। यू विल नॉट एबल टू चूजिंग थिंग्स करेक्टली कीप और बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो आप अच्छी चीज़ों को या कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होने वाली हैं आपकी बॉडी को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रखने में, उसको आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक हमारा योगा, अगर आप उसका मीनिंग नहीं जानते तो आप योगा नहीं करेंगे, आप रनिंग नहीं करेंगे, आप जॉगिंग नहीं करेंगे। ये सब हमारे वैल्यू एजुकेशन से हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग आती है। कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, क्या क्या कंटेंट है वैल्यू एजुकेशन को, उसको हम लोग देखते हैं। द स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन इंक्लूड ऑल डायमेंशंस। जैसे जो वैल्यू एजुकेशन होता है वो एजुकेशन के सभी डायमेंशन को इंक्लूड करता है। जैसे हमारे थॉट्स हो गए, बिहेवियर हो गया, वर्क हो गया, रियलाइजेशन हो गया, एंड ऑल लेवल। मतलब जो भी एजुकेशन के एलिमेंट है सबको इंक्लूड करता है और सभी लेवल पे वर्क करता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी वर्क करता है, फैमिली लेवल पे भी वर्क करता है, सोसाइटी लेवल पे भी करता है, और नेचर और एग्जिस्टेंस इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे भी वर्क करता है। द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन विल इंक्लूड द अंडरस्टैंड योरसेल्फ आवर एस्पायरेशन। तो जो कंटेंट वैल्यू एजुकेशन का होता है वो खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है और अपने एस्पायरेशंस होते हैं। आवर हैप्पीनेस होती है, खुद की हैप्पीनेस होती है।
अंडरस्टैंड एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ कॉम्प्रिहेंसिवली, अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी लाइफ का गोल का, तो ये हमें वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट है। एंड बेसिक गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, कौन कौन सी बेसिक गाइडलाइन है जिससे हमको फॉलो करके वैल्यू एजुकेशन में फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिवर्सल, इट नीड टू बी एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, नीड, नेशनलाइजेशन, रिलीजन एक्सेट्रा फॉर ऑल टाइम और रीजन। तो इसको हमको ओवरऑल हर जगह इसको अप्लाई कराना है। इसमें कास्ट बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, नेशनलिटी नहीं होना चाहिए, रिलीजन नहीं होना चाहिए। देन हमारा रैशनल हो गया, इट हैड टू अपील द ह्यूमन रीजनिंग, इट हैज टू अमेनेबल टू रीजनिंग एंड बेस्ड ऑन डॉगमेंट्स एंड ब्लाइंड बिलीफ। तो हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करना है। नेचुरल एंड वेरीफेबल, इट हैज टू नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन बीइंग, एक्सपीरियंटली वेरीफिएबल एंड नॉट बेस्ड ऑन द डॉगमेंट्स बिलीफ ऑफ एजम्पशन। तो ये नेचुरली डेवलपमेंट होना चाहिए, ना ही कि डॉगमिज कृत्रिम हो और वैल्यू पर एजम्पशंस को इंक्लूड करे। ऑल इनकम्पजिंग वैल्यू एजुकेशन इज एम द ट्रांसफरिंग आवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग हेंस। तो वैल्यू एजुकेशन का जो एम है अपने कॉन्शियसनेस, अपने माइंड को डेवलपमेंट करना होता है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इन्हेंस करना होता है। या लीडिंग ए हारमोनी, तो हारमोनी को बढ़ाना। द वैल्यू एजुकेशन अल्टीमेटली इट टारगेट टू प्रमोट हारमोनी विद द इंडिविजुअल एमंग बीइंग एंड विद नेचर। तो हारमोनी एक मतलब हारमोनी होता है शांति, पीस हो गया, या अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट का इंडिविजुअल के बीच में, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में और नेचर उसके बीच में। देन प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कौन कौन से प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन के हम लोग उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैड टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेटेशन एंड नॉट फॉर गिविंग sermons ऑफ प्रीचिंग द डूज एंड डोंट्स। तो प्रोसेस वैल्यू एजुकेशन का है खुद को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को किसी भी लिमिटेशन में नहीं रखना, अपने आप को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो हमारा जो पर्सनालिटी है ओवरऑल डेवलपमेंट होगी कि हमको ये नहीं करना कि हमको ये करने ये नहीं करेंगे, हमको ये नहीं करना है, ये सब नहीं होना चाहिए। देन अदर वर्ड द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेटेशन एंड इंक्लूड टू थिंग्स। तो एक्सप्लोरेटेशन और दो चीज़ों को इंक्लूड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन एट द लेवल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, पहले हमने आपको वेरिफिकेशन करना है कि हम नेचर के साथ कितना कॉन्टेक्ट है। एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन इन लिविंग, और एक्सपेरिमेंट लेवल में हमारा लिविंग क्या है, हमारा लाइफ किस वे में जा रहा है, ये इंक्लूड करना है। Thus वैल्यू एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू करेक्टली आइडेंटिफाई आवर बेसिक एस्पायरेशन। तो वैल्यू एजुकेशन इसलिए रिक्वायर्ड है, हमारे बेसिक एस्पायरेशन होते हैं, कुछ ला होते हैं, हमको लाइफ कैसे जीना है ये होता है। देन इथिक्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यूज़ को कवर कर लिया है। अब हम लोग इथिक्स को देखेंगे कि इथिक्स क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। द टर्म एथिक्स इट ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। तो जो टर्म एथिक्स है वो ग्रीक वर्ड से ले गया एथोस, जो कि जिसकी मीनिंग होती है कस्टम्स हो गया, हैबिट्स हो गया, करेक्टर हो गया, आर्ट डिस्पोजिशंस हो गया। तो इसका जो मीनिंग होता है ये करेक्टर हो गया, हैबिट्स हमारे जो आते हैं वो हो गए, कस्टम्स हो गए, इसकी मीनिंग होती है इथोस की। एट इट्स सिंपलेस्ट एथिक्स एज ए सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल। तो सिंपल वर्ड में एथिक्स जो है वो सिस्टम है मोरल प्रिंसिपल का, जनरल गाइडलाइंस है। दे अफेक्ट हाउ पीपल मेक डिसीजन एंड लीड देयर लिव्स। तो ये अफेक्ट करता है कि पीपल कैसे डिसीजन लेता है, अपनी लाइफ को कैसे जीता है। एथिक्स इज द वर्ड दैट रिफर टू मोरल्स वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली और द सोसाइटी। तो एथिक जो वर्ड इंक्लूड करता है वो मोरल एक्टिविटी, वैल्यूज़ को, बिलीफ्स को और ऑफ इंडिविजुअल के, फैमिली को, सोसाइटी सबको इंक्लूड करता है। Ethics is concerned with the what is good for individual and society and is also described as a moral philosophy। तो एथिक्स अगर कंसर्न किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल किसी इंडिविजुअल के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, किसी सोसाइटी के लिए क्या अच्छी हैं, और मोरल फिलॉसफी को ये डेवलप करता है। एथिक्स इज द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड एंड विद मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। तो एथिक्स ऐसे डिसिप्लिन है जो कि डील करती है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, और मोरल ड्यूटी को हमारे ये बताता है। एथिक्स रिफर टू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ्स। एथिक्स जो वो रिफर करते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर सेट होता है बिलीफ्स का, एटीट्यूड का होता है, हैबिट्स का होता है, मोरल एक्टिविटी का होता है। इट इज आल्सो यूज टू मीन मोरली करेक्ट। तो इसको हम सिंपल वर्ड में मोरली करेक्ट बोलते हैं। रीजन फॉर स्टडिंग एथिक्स, कौन कौन से रीजन है कि हम लोग एथिक्स को रीडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो द पीपल बिलीव्स वैल्यूज एंड मोरल। तो किसी भी पीपल का बिलीव्स उसके क्या क्या हैं, मतलब मान्यताएं उसकी क्या हैं, उसके वैल्यूज़, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके मान क्या हैं, उसके मॉरल्स मतलब उसके आचार विचार क्या हैं, इसको देखते हैं। लर्न टू गुड एंड बैड, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लाइफ के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। प्रैक्टिस देम टू मैक्सिमाइज वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। तो इससे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन स्तर को बढ़ाने में और खुद के जीवन में खुशी लाने में। वर्क एथिक्स क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। वर्क एथिक्स इज डिफाइंड एज
एज ए सेट ऑफ एटीट्यूड कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ वर्क विच फॉर्म द मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। तो वर्क एथिक्स है, सेट है एटीट्यूड का जो कि वैल्यू के साथ वर्क करता है और मोटिवेशनल ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। द वर्क एथिक्स इज एम्ड एट इंश्योरिंग द इकोनॉमी। वर्क एथिक्स का जो मेन एम है वो इकोनॉमी को इंक्लूड करना, जस्ट लाइक हमारा गेट जॉब हो गया, क्रिएट वेल्थ हो गया, एंड सैलरी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो, वेल्थ एंड प्रॉफिट, सेफ्टी इन वर्क प्लेस हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, प्राइवेसी हो गया, रेज फैमिली हो गया, सिक्योरिटी हो गया, परमानेंस अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये वर्क एथिक्स है। देन मोरल्स, मोरल्स क्या होता है? मोरल्स आर द वेलफेयर प्रिंसिपल इन यूनिशिएटेड बाय द वाइज पीपुल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड विजडम। तो मोरल जो वेलफेयर के प्रिंसिपल है, मतलब समाज में कौन प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो कि एज ए बुद्धिमान जीव या बड़े लोग थे उनके हिसाब से बनाया गया, उनके एक्सपीरियंस और उनके इच्छाओं के बेस्ड पे। दे आर एडिटेड, चेंज, आर मॉडिफाइड, आर एवल्यूट टू सूट द जियोग्राफी ऑफ द रीजन। तो ये एडिट होते हैं, चेंज होते हैं एज ए एरिया टू एरिया। मोरलिटी इज ए कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मोरल सच एज। तो मोरलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल के और प्रैक्टिस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट हमारा व्हाट ऑट और व्हाट नॉट टू बी डन इन गिवन सिचुएशन। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अबाउट द हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। तो क्या सही है क्या गलत है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में। ये व्हाट इज गुड और बैड अबाउट द पीपल, पॉलिसीज एंड डील्स इन्वॉल्व। तो किसी भी पीपल के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पॉलिसी उसको इंक्लूड करता है। देन डिफरेंस बिटवीन मोरलिटी एंड एथिक्स। मेजर क्या क्या डिफरेंस है मोरलिटी और एथिक्स में, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोरलिटी देन एथिक्स। मोरलिटी है मोर जनरल प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो मोरलिटी होती है वो कस्टम और ट्रेडिशन बेस्ड होती है। एथिक्स है स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव, इट इज ए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन मोरल्स। तो एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है मोरल्स का। मोर कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग एक्शन व्हेन डन। तो मोरलिटी जो है हमारे जो रॉन्ग एक्शन है उसको इंडिकेट करता है। मोर कंसर्न विद द रिजल्ट ऑफ ए राइट एक्शन व्हेन नॉट डन। एथिक्स जो होता है कि हमारे राइट वर्क को बताता है कि हमको ये नहीं करना है। ट्रस्ट इज ऑन जजमेंट एंड पनिशमेंट इन द नेम ऑफ गुड आर बाई ला। तो हम लोग ट्रस्ट करते हैं जजमेंट पे और पनिशमेंट देते हैं जो हमारे ला बनाए गए हैं या भगवान के द्वारा। मोरलिटी होती है ना, बोलते हैं कि भगवान आपका इसका खुद ही हिसाब करेगा, तो ये होता है मोरलिटी में। देन एथिक्स में ट्रस्ट ऑन द इन्फ्लुएंस एजुकेशन ट्रेनिंग थ्रू कोड्स गाइडलाइन एंड करेक्शन। तो इसमें हम लोग इन्फ्लुएंस ट्रस्ट करते हैं कि हम लोग उसको इन्फ्लुएंस करेंगे तो चेंज होगा, एजुकेशन दे के चेंज करेंगे, ट्रेनिंग के चेंज करेंगे और गाइडलाइंस होती हैं और करेक्शन से। एंड देन फोर्थ क्या है डिफरेंस, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मोरलिटी इज गिवन अ प्रियोरिटी बिकॉज द डैमेज इज मोर, इट इज़ मोर कॉमन एंड बेसिक। तो कॉन्फ्लिक्ट जब होता है दो सोसाइटी के मोरलिटी में तो हम टॉप को प्रियोरिटी देते हैं क्योंकि जो पहले होती है उसको डैमेज नहीं कर सकते। ये मोर कॉमन और बेसिक होती है। लेस सीरियस हैंस सेकंड प्रियोरिटी ओनली, लेस कॉमन बट रिलीवेंट टुडे बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटेक्शन इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो लेस सीरियस होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लिया जाता है और प्रियोरिटी सेकंड को दी जाती है क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे सोसाइटी चेंज हो रही है, सबके मोरलिटी और एथिक्स डाउन हो रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मोरलिटी में क्या है, हमारा कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर फ्लॉ हो गया, करप्शन हो गया, एक्सटोर्शन हो गया एंड क्राइम हो गया, ये हमारे मोरलिटी में है। देन हमारे एथिक्स में मोशंस हो गए, बिलीव्स हो गए, मैनर्स हो गए, टेस्ट हो गए, कस्टम हो गए, टूवर्ड्स लॉ हो गए। देन इंटीग्रिटी क्या है, एक टर्म आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज डिफाइंड एट द यूनिटी ऑफ थॉट वर्ड एंड डीड हॉनेस्टी एंड ओपन माइंडनेस। तो इंटीग्रिटी को अगर हम सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो एक थॉट होता है, वर्ड होता है और हॉनेस्टी होती है जो कि ओपन माइंडनेस को इंडिकेट करता है इंटीग्रिटी। इट इंक्लूड द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सो दैट अदर कैन मेक फुल इन्फॉर्म डिसीजन। तो ये कैपेसिटी होती है कि हम फैक्चुअल जो फैक्ट होता है वो दूसरों तक इन्फॉर्म करते हैं कि वो वेल इन्फॉर्म हो डिसीजन करने में। इट इल्ड द पर्सन पीस ऑफ माइंड एंड हैंस एड स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी इन कैरेक्टर डिसीजन एक्शन। तो ये पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल पीस, उसके माइंड में शांति लाती है जिससे कि वो अपने स्ट्रेंथ बढ़ती है, कंसिस्टेंसी आती है पीपल में, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, डिसीजन वो लेते हैं और एक्शन करते हैं। देन दिस पेव्स टू वे सक्सेस। तो ये टू वे सक्सेस को इंक्लूड करता है। इट इज़ वन ऑफ द सेल्फ डायरेक्शन वर्चूज। फर्स्ट हम सेल्फ को डायरेक्ट करते हैं टू हेल्प टू इनोज पीपल ओनली टू एग्जीक्यूट ए जॉब वेल। जैसे हम लोग खुद को नहीं बताते कि हमको एक अच्छी जॉब लेती है, तो ये भी होता है। बट टू अचीव एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, बट उसमें हम कैसे अचीव करेंगे जब खुद की परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, ये होता है।
Then moral integrity is defined as a virtue which reflect as a consistency of one's attitude, emotion and conduct. तो moral integrity जो है वो virtue है. Virtue means होता है as a law, जो कि किसी भी रिफ्लेक्ट करती है किसी भी एटीट्यूड को, इमोशन को और कंडक्ट को. देन अरिस्टोटल ने बोला था वी डू नॉट एक्ट राइटली बिकॉज वी हैव वर्चूज आर एक्सीलेंस बट वी हैव दोज बिकॉज वी एक्ट राइटली. तो अरिस्टोटल ने इसको बोला था. तो इन्होंने जो बोला था कि जो हमारा एक्ट होते हैं वो राइटली नहीं होता है, क्योंकि वर्चू आर एक्सीलेंस होते हैं. वर्चू ये होता है जैसे एक्सीलेंस हो गया, और वर्चू का मीनिंग होता है हमारे इंपॉर्टेंस हो गए, हमारे कैरेक्टर हो गया. तो इसी को इन्होंने इंडिकेट किया था. सो गाइज ये सेशन मैं एंड करता हूँ. काफ़ी मैंने इसके लिए हार्ड वर्क किया था पीपीटी बनाने में, और आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा सेशन को, एक लाइक ज़रूर करिएगा. अगर आपको कोई डाउट होगा या सजेशन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.